दोस्तों आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप बिल्कुल गरीब हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं कि अपना कोई बिजनेस करें, अगर आपके पास कोई नौकरी भी नहीं है, बाहर जाकर के कमा भी नहीं सकते हैं, फैमिली का बैकग्राउंड वैसा नहीं है कि फैमिली छोड़ करके हम कहीं दूर जाके जॉब कर पाएँ प्राइवेट कंपनी में। लेकिन आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप एक छोटा सा बिजनेस को प्रमोट करके इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप लोन लेकर के किस प्रकार से उस बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं और किस प्रकार से उस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और वो भी समूह लोन के जरिए। आप लोग देखते होंगे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि समूह लोन देती है, और समूह लोन किसको देती है तो सिर्फ औरतों को देती है। लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि ये जो है समूह लोन सिर्फ औरतों को नहीं बल्कि लड़कियों को, लड़कों को भी मिल सकता है। और किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करना है, कहाँ पे पैसा खर्च करना है, सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लोन जो है ना एक लालच है जो पैसे का मुंह दिलाता है। जैसे कि कहीं से हमको पैसा मिल रहा है तो भविष्य अपना नहीं सोचते हैं कि हम उस पैसा को कहाँ पे खर्च करें। फिलहाल अब देखते हैं कि बेटी का शादी पड़ गया, कोई फंक्शन पड़ गया, बर्थडे पड़ गया, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं और लोन ले करके अपना खर्चा कर लेते हैं। बाद में सोचते हैं कि हम धीरे धीरे चुकाते रहेंगे, वही बहुत बड़ा नुकसान साबित हो जाता है। अब कैसे नुकसान साबित हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोन ले लिए, लेने के बाद से आप कुछ अलग काम में खर्चा कर दिए और खर्चा कर दिए तो खर्चा करने के बाद से आप कहाँ से कमाएंगे, यानी तो अब बाहर दूसरी जगह जा कर के काम करना पड़ेगा, जमा कर पाएंगे ना। तो उस ईएमआई को हम जमा नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद से जो ईएमआई के एजेंट हैं वो आपके द्वार पे आकर के तरह तरह की बातें करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। ये बहुत सारी जगह पे देखा जाता है। लेकिन ऐसा नौबत ना आए, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप पैसा ले करके जब खर्चा कर दिए तो हमेशा तबीयत एक जैसा नहीं रहता है। कभी मान लीजिए आपका तबीयत भी ख़राब हो गया, कंपनी छोड़ दिए, घर पे चले आए, कोई ज़रूरत पड़ गया घर पे, तो वहाँ से आप कमा नहीं रहे हैं तो ईएमआई कहाँ से जमा करेंगे। तो ईएमआई जब टूटता है तो आपका सिविल स्कोर डाउन होता है, ख़राब होता है सिविल। तो कोई भी आप लोन ले रहे हैं, समूह लोन ले रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक गांव-गांव में घूम करके लोन वितरण करती है और वही लोगों को देती है जो कि ईएमआई जमा कर पाए। तो अगर आप लोन ले लेते हैं तो लोन लेने के बाद से आप उस लोन को ऐसे काम में लगाइए जिस काम से हमको प्रॉफिट आए। जैसे कि मान लीजिए कि आप 50,000, 60,000, 70,000, 75 इस प्रकार से आप लोन ले लिए। लोन लेने के बाद से गांव में देखते हैं कि किराना स्टोर अच्छा चल सकता है, प्लस में पोल्ट्री फार्म अच्छा चल सकता है, 2-3 और बिजनेस है जैसे कि सिलाई बुनाई का काम, अगरबत्ती का काम और बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट का काम है जो कि गांव में परफेक्ट तरीक़ा से चल सकता है। और गांव में वैसे बिजनेस को चूज करिए जो कि अच्छे से चले और वही चीज़ को आप अपनाइए। और उस चीज़ को अपनाने के बाद से जब अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं तो उससे आप पैसा कमा करके ईएमआई जमा कर सकते हैं। ये जो है ना समूह लोन, ये औरतों को दिया जाता है ताकि औरत जो है घर पे रह करके अपना कुछ बिजनेस कर पाए और उस बिजनेस को आगे बढ़ाया, प्लस में वो कमाई है और उससे जो प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट से ईएमआई भी जमा करें। अगर आप एक छोटा सा किराना स्टोर भी खोल लेते हैं 70-80 हज़ार रुपये लगा करके, तो उसमें डेली का कम से कम 500-600 रुपया कमा सकते हैं। 500-600 रुपया अगर कमा लेते हैं तो अगर डेली का 100 रुपया भी रखते हैं उसको अलग छांट करके, तो 100 रुपया अगर रखते हैं तो महीने का जो है 3,000 रुपया होता है। और महीने का जब 3,000 रुपया होता है तो ईएमआई ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो 2,800, 2,400, 2,500 इस प्रकार से ईएमआई आता है। तो महीने का 3,000 आता है तो बिंदास आप उसका ईएमआई जमा कर सकते हैं और बिंदास आप उस बिज़नेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर लेडीज़ को जो है लोन किस प्रकार से लेना है, लड़के किस प्रकार से लोन ले सकते हैं, लड़कियां किस प्रकार से लोन ले सकती हैं,
अगर आपको लोन लेना है, लड़के हो या लड़कियां हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।